हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर से शैलेश के साथ। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए आपसे गुफ्तगू किए, बातचीत किए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है और काफ़ी सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जो इंडिया को डेवलप होते हुए नहीं देखना चाहते। तो दोस्तों, मेरा बार बार आपसे आग्रह ये है कि आप देश के डेवलपमेंट के लिए वोट ज़रूर करें और आप वोट करेंगे तो आपको, आपके आने वाली पीढ़ी को भी आपको अच्छा लगेगा और उसका भी डेवलपमेंट होगा। दोस्तों, बहुत सारी पार्टियां इस देश में ऐसी हैं जो मतलब जो बातें करती हैं वो कहती हैं जी देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में इन्फ्लेशन है, देश में सेकुलरिज्म नहीं है, देश में करप्शन है, देश में अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी आई तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी, देश में माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट जो है वो उसका ध्यान नहीं रख रहे, देश में रिजर्वेशन को कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे या हटा देंगे, या दोस्तों ये फार्मर्स को, यंगस्टर्स को, वुमेन्स को जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो उनकी फुलफिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इन पार्टियों को ये नहीं पता कि ये पार्टियां क्या कर रही हैं। दोस्तों, पिछले 70 सालों से राज करने वाली पार्टियां अगर आज भी अनएम्प्लॉयमेंट की बातें करती हैं, इन्फ्लेशन की बातें करती हैं, फार्मर्स की पोजीशन जो खराब है उसकी बातें करती हैं, करप्शन की बातें करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बातें करती हैं, तो दोस्तों आपको और हमें ये पता होना चाहिए कि इन पार्टियों ने मिलके क्या किया है इस देश में। पिछले 70 सालों में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कब कब चेंज किया है, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया है, इन्होंने गरीब को गरीब बना के रखा है, ये हम सबको आपको पता है। तो दोस्तों, ये जो जिस तरह की बातें जो सारी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां मिलके ये हमारे देश का क्या भविष्य बनाएंगी, किस तरह का देश बनाएंगी, ये आपको सबको भली भांति पता है। ये पार्टियां जितनी भी हैं सब परिवार को, अपने अपने परिवार को, अपने अपने करप्शन में लगी हुई हैं। दोस्तों, इस देश में जहां ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सबसे पहले क्या काम करती हैं, राजनीति में आने में सबसे पहले अपने घर को भरती हैं। तो दोस्तों, हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश को विकसित करना है, एक विकसित राष्ट्र को बनाना है। तो इसके लिए हमारी और आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, हमारे और आपके वोट की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, ये छोटी छोटी पार्टियां मिलके क्या कर रही हैं, ये अपने वोट बैंक को, अपनी माइनॉरिटीज़ को, अपने लोगों को तो 100% वोटिंग करवा रही हैं और हम और आप वोट डालने निकल नहीं रहे। तो ये चाहती हैं कि दोबारा से हमारा राज हो जाए। तो दोस्तों, हमें इनकी बातों में नहीं आना है। ये जितनी भी कोशिश कर लें, हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है। एक कंट्री दोस्तों, आज से आप 10-15 साल पहले की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पे आप देखें कि कितना रेलवे का डेवलपमेंट हुआ पिछले, जब से देश आज़ाद हुआ है, कितना रोड्स का डेवलपमेंट हुआ, कितना आपने इंडिया को, कब आपने कोशिश की कि इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, कब आपने ये कोशिश की कि हमें बाकी कंट्री को साथ लाके, उनका एफडीआई लाके, उनको हमें अपनी देश के लिए हमें अपने देश का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना है। दोस्तों, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा, आज तक इन्होंने जिंदगी में ख्वाब में ये नहीं सोचा होगा कि हमें अपने देश में ओलंपिक कराना है, हमें अपनी देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3rd इकोनॉमी बनाना है, हमें अपने युवाओं को, हमें अपने वुमेन्स को इंडिपेंडेंट करना है। दोस्तों, इन्होंने शुरू से हमेशा फ्री की राजनीति की है और दोस्तों हम और आप लोग इस फ्री की राजनीति में फंस जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कोई ऐसी सरकार तो है जो हमारे लिए फ्री के लिए सोच रही है। पर दोस्तों, बात फ्री की नहीं है। फ्री से कभी भी किसी भी कंट्री का कोई भला नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। दोस्तों, ये हमें और आपको और नालायक बना देती है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप फ्री के चक्कर में या इनकी इस तरह के भ्रामक चीज़ों को कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में इन्फ्लेशन है, या देश में सेकुलरिज्म नहीं है, या देश में माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है,
तो दोस्तों इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जिस पार्टी ने 70 सालों से कुछ नहीं किया, वो पार्टियां आज भी अगर ऐसी बातें करती है तो हम और आप पढ़े लिखे और समझदार हैं और हमें पता है देश के लिए क्या करना है। देश को आज की डेट में दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। दोस्तों देश को यूसीसी की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो दोस्तों हमारे देश में कानून व्यवस्था, जो अभी रिसेंटली हमारे लॉज पास हुए हैं, नए जो अपने सीआरपीसी और आईपीसी पास हुए हैं, दोस्तों इन सब चीजों की जरूरत है देश को। देश से कैसे भुखमरी कम होगी, देश से कैसे हम आगे डेवलप करेंगे, जब हमारे देश में मेक इन इंडिया होगा, जब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तो दोस्तों पिछले 5 साल में अब जहां भी रोड पे निकलें, कहीं भी निकलें, आप एयरपोर्ट देखें, आप कहीं अपना रोड ट्रांसपोर्ट देखें, आप अपने देश में नई नई बिल्डिंग्स देखें, आप एम्स देखें, आप कहीं यूनिवर्सिटीज देखें, तो दोस्तों आपको पता लगेगा कि जो पिछले 10 साल में डेवलपमेंट हुआ है वो शायद पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। तो दोस्तों हमें और आपको बहुत ध्यान से अपना वोट देना है। और कल दोस्तों 3rd फेज है और 3rd फेज में करीब करीब 93 सीट्स का हमें वोटिंग करनी है, 93 सीट्स पे। तो जो भी जहां भी देश में कंट्री में है, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, आगे आने वाले अपनी पीढ़ियों को अच्छा करने के लिए, हमें अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों वोट जरूर देना है और एक ऐसी पार्टी को जेत देना है जो देश के भविष्य के लिए सोच रही है, जो देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए सोच रही है, जो देश में ओलंपिक कराने के लिए सोच रही है, जो देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सोच रही है, जो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। तो दोस्तों ऐसी कोई भी पार्टी हो उसका हमें समर्थन करना चाहिए और मेरी आपसे यही गुजारिश है, वोट जरूर देना है। धन्यवाद।